हो गया स्टार्ट। चलिए ग्रुप ए बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति होगी क्या है। हाँ तो आंसर क्या दिए। हाँ तो आंसर का फास्फोग्लिसरी होगा, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिति होगी क्या, आंसर क्या दिए, फास्फोग्लिसरिक एसिड होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। हाँ तो आंसर में तना होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है। हाँ तो आंसर में राइजोबियम होगा, है ना, आंसर में क्या होगा, राइजोबियम होगा। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं किस रूप में। हाँ तो आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होती किसके द्वारा। हाँ तो आंसर होगा जाइलम के द्वारा, बिल्कुल सही है। अब भी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पादपों में, है ना, बना खाद्य पदार्थ है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचती है किसके द्वारा। हाँ तो आंसर होगा फ्लोएम द्वारा, है ना। क्वेश्चन पूछे आपसे कि पादप में बना पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है किसके द्वारा, आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापते हो क्या है। हाँ तो आंसर में ऑक्जेनोमीटर होगा, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। हाँ तो आंसर में लाइसोसोम होगा ना, है ना, आत्मघाती थैली कहते हैं, आंसर होगा लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था। हाँ डी डुवे ने किया था, लाइसोसोम की खोज किया था डी, है ना, डुवे ने किया था, बिल्कुल सही है। अब ये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। हाँ तो आंसर में राइबोसोम को, है ना, प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं किसे, है ना, आंसर में राइबोसोम को कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रोटीन का, है ना, संश्लेषण होती किसके द्वारा। हाँ तो आंसर होगा राइबोसोम के द्वारा, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण होती किसके द्वारा, आंसर होगा राइबोसोम के द्वारा। बी बताइएगा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। देखिएगा डीएनए के बारे में दो चीज देगा, कभी ये तो देख ही देता हूँ, अलग बात है, सेट के अनुसार ऑप्शन के अनुसार होता है, लेकिन आपको याद रखना कि डीएनए की खोज किया था फ्रेडरिक मिक्सर ने किया था 1869 में किया था, इस बात क्या रखिएगा, है ना, फ्रेडरिक मिक्सर ही देता है, इस बात क्या रखिएगा, डीएनए की खोज किया था। और इसे कभी कोई नहीं देता तो बात में क्लिक देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। हाँ तो आंसर का बार्सन और क्रिक ने दिया था, बिल्कुल सही है। अब भी बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि डीएनए की खोज तो पूछ चुके हैं, डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। हाँ कौन वर्ग होगा, 20 से क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर क्या दिए, है ना, आंसर में कौन वर्ग ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछे कि डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, आंसर क्या दिए, है ना, आंसर का न्यूक्लिक एसिड होते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 से क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए की इकाइयां क्या होती है, डीएनए की इकाई के नाम क्या है। हाँ तो आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स है ना, डीएनए की इकाइयों को क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताना है। जो डीएनए होती है, पहले ये बताओ कि डीएनए में जो है कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, इस बात को बताएं। हाँ तो आंसर होगा 4 प्रकार के, है ना, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, आंसर क्या दिए, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अब भी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए में जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं उसका नाम क्या है। हाँ तो आंसर होगा एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, है ना, गुआनिन होगा, और क्या होगा, है ना, साइटोसिन होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि एडेनिन जो है ना, नाइट्रोजन बेस एडेनिन जो है वो थाइमिन से जुड़ी होती है किस बॉन्ड के द्वारा। हाँ तो आंसर होगा डबल बॉन्ड के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब भी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए में गुआनिन जो है साइटोसिन से जुड़ी होती है किसके द्वारा। हाँ तो आंसर होगा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपको एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन लिखे हैं, इसमें जो बंध है यानी आबंधन जो पाई जाती है, इसमें कौन सी बंधन होती है, ग्रुप ए बताइएगा। आंसर में हाइड्रोजन बंधन होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो एडेनिन थाइमिन से जुड़ी होती है डबल बॉन्ड के द्वारा, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ी होती है ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा,
तो ये दोनों बॉन्ड जो है, ये भी है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये बॉन्डों क्या कहलाते हैं, इससे कहते हैं हाइड्रोजन बंध है या हाइड्रोजन है बॉन्ड कहते हैं। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। एडेनिन गुआनिन हो गया और एडेनिन थाइमिन से और गुआनिन साइटोसिन से, है ना, साइटोसिन हो गया, ये जुड़ी रहती है किसके द्वारा, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन क्या रही है, पहले ये बताना कि डीएनए का, है ना, मॉडल कैसा होता है ना, डबल हेलिक्स होता है ना। डीएनए का मॉडल कैसा होता है, आंसर का डबल हेलिक्स होता है, बिल्कुल सही है। और आरएनए का मॉडल कैसा होता है, हाँ, सिंगल हेलिक्स होता है ना। आरएनए का मॉडल कैसा होता है, आंसर का सिंगल हेलिक्स होता है, बिल्कुल सही है। और पहले ये बताना ग्रुप ए बताना है, क्वेश्चन क्या रही है, बताना कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है, इनकी बीच की जो व्यास होती है कितना होती है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का व्यास कितना होती है, इनके बीच की दूरी कितना होती है, गुरबी बताइएगा। हाँ, तो आंसर का 20 एंगस्ट्रॉम होती है, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, और इसके जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, इनके बीच का जो होता है, इनके बीच का व्यास कितना होता है, आंसर क्या दिए, है ना, आंसर का 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए, है ना, डीएनए के 20 है ना, बी बताइएगा, यहाँ बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि डीएनए के एक अणु में कितने नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी, मतलब सुनिएगा, डीएनए के एक अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना एंगस्ट्रॉम होती है, हाँ, तो आंसर में 34 एंगस्ट्रॉम होगा। आंसर में क्या होगा, है ना, आंसर में 34 एंगस्ट्रॉम होगा। इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछे आपसे कि डीएनए के एक अणु में 10 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना होती है, आंसर में 34 एंगस्ट्रॉम होगा, बिल्कुल सही है। इस तरह से रहता है ना, इस तरह से इसे से बना रहता है, याद रखिएगा इस बात को, है ना। मॉडल जो होता है डीएनए का, है ना, इस तरह से रहता है, नाइट्रोजन बेस रहता है, इस तरह से सजा रहता है। और इनके बीच की दूरी जो होती है, मतलब कि मान के चला जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए के एक अणु में 10 है नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितना होती है, आंसर क्या होगा, 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइएगा, ग्रुप ए से क्वेश्चन क्या रही है, बताना है कि, है ना, 2 नाइट्रोजन बीच की दूरी कितना होती है, हाँ, तो आंसर का 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, बटा 10 से भागा देंगे ना जी, तो 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच का दूरी कितना होगा, तो आंसर का 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, बी से क्वेश्चन है, बी बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, है ना, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था, हाँ, तो आंसर का हरगोविंद खुराना ने किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा कि, है ना, पुरुष और स्त्री का जीन संगठक क्या होते हैं, हाँ, तो आंसर का एक्स वाई और एक्सेस होते हैं। अगर मेल लेंगे, पुरुष लेंगे, तो उसमें जीन संगठक क्या होगा, एक्स वाई होगा, और फीमेल होगा तो जीन संगठक क्या होगा, है ना, तो आंसर का एक्स होगा, एक्स और एक्स होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि लड़का पिता से, है ना, कितना क्रोमोसोम पाता है, हाँ, तो आंसर का 22 प्लस है ना, 22 पाता है, बिल्कुल सही है ना। पहले तो ये बताना है कि हमारे शरीर में जो है कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं, हाँ, 23 जोड़ा, यानी, है ना, 46 होते हैं। अंशों का 23 जोड़ा, यानी टोटल कितना होते हैं, है ना, 46 होते हैं, बिल्कुल सही है ना। इस बात क्या रखिएगा, टोटल 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं और 46 में होते हैं, बिल्कुल सही है। इन दोनों में से जो है, टोटल 46 गुणसूत्र को जो है 2 भागों बांटा गया है। एक होता है ऑटोसोम, एक क्या होता है ना, एक होता है ऑटोसोम होता है, दूसरा क्या होता है ना, दूसरा होता है ओलोसोम होता है ना, दूसरा क्या होता है, ओलोसोम होता है, बिल्कुल सही है। ऑटोसोम जो होती है ना, महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों में समान रहेगा, है ना। तो ऐसा गुणसूत्र क्या है जो दोनों में समान होता है ना, तो आंसर का ऑटोसोम होगा। और ऑटोसोम की संख्या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कितना जोड़ी होगा, हाँ, तो आंसर का 22 जोड़ी होगा, बिल्कुल सही है। 22 जोड़ी यानी टोटल कितना होगा, है ना, 44 होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और ये जो ओलोसोम होता है, ओलोसोम जो होता है, ये जो लिंग का निर्धारण करता है। अगर मान के चला जाए मेल होगा, तो उसमें जो है ओलोसोम क्या होगा, हाँ, तो आंसर होगा एक्स और वाई होगा। ओलोसोम की संख्या मेल होगा तो 2 होगा, फीमेल होगा तो कितना होगा, 2 होगा, और मेल होगा तो कितना क्या क्या होगा, एक्स और वाई होगा। अगर फीमेल होगा तो ओलोसोम क्या क्या होगा, हाँ, तो आंसर होगा एक्स और एक्स होगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन की जो है, तो उसने बोल रहा है कि अगर मान के चलो कोई बच्चा हुआ, है ना, शिशु होता है, माँ के घर में कोई शिशु बनता है, तो बात की जा रही है कि अगर इसमें से अगर शिशु बनेगा, मान के चला तो अगर वो पुरुष, वो अगर बच्चा जो होगा मान के चला जाए तो वो क्या होगा,
लड़का होगा, तो लड़का होगा तो इसमें से कितना गुणसूत्र आएगा, मेल में से 22 आएगा, है ना, मेल में से 22 आएगा, फीमेल में से 22 आएगा, और टोटल कितना बनाएगा 44, यानी 22 जोड़ा बनाएगा। अगर मेल लेगा, अगर मेल हम लेते हैं, अगर मेल में से अगर 22 आता है ना, 44 से प्लस 22, और अगर फीमेल में से दोनों तो 1 से 1 है, फीमेल में से तो 1 से ही आएगा, तो 44 प्लस 1 प्लस 22 यानी कितना, टोटल कितना हो गया, है ना 46 हो गया। पर यहाँ 22 लगा था, 22 लगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये लड़का होगा। और मान के चला अगर फीमेल अगर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 22 जोड़ा तो दोनों में से आएगा, 22 में 44 होगा, शरीर का निर्धारण कर लिया। और लिंग के निर्धारण करने के लिए अगर मान के चला कि पुरुष में से X आता है और महिला में से X आता है, तो वो बच्चा क्या होगा, हाँ तो बच्चा क्या होगा, लड़की होगा, है ना। 44 तो हो गया, अब प्लस X आएगा मेल का, अब प्लस X क्या आएगा, है ना फीमेल का आएगा, तो 44 प्लस X यानी टोटल कितना हो गया, 46 हो गया। तो ये बच्चा जो होगा क्या होगा, है ना फीमेल होगा, यानी कोई लड़की होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। चलिए बात खत्म करते हैं, इस बात के खत्म करते हैं। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन, इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनती, बी बताइएगा। हाँ तो अंशों का अग्नाशय में, है ना, इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनती है ना, अंशों का अग्नाशय बनती, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा कोशम बोरा के मानव शरीर में एकमात्र ऐसा ग्रंथि क्या है जो मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती है। हाँ तो अंशों का अग्नाशय ग्रंथि होगा, यानी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बोला जाता है कि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, दोनों है। तो ऐसा मानव शरीर में मात्र देखिए ऐसा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, वो मात्र एक ग्रंथि क्या है, हाँ तो अंशों का अग्नाशय ग्रंथि, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है कि अग्नाशय ग्रंथि से, है ना, बी बताइएगा अग्नाशय ग्रंथि से जो है जो एंजाइम निकलती है उसका नाम क्या है। हाँ तो अंशों का एलिटी ना, लाइपेज, इमाइलेज और है ना ट्रिप्सिन निकलती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे, चलिए कोई बात नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा अग्नाशय में से जो है, अग्नाशय रस में जो है कौन कौन से एंजाइम होता है, आंसर क्या दिए हैं, लाइपेज होता है, इमाइलेज होता है, और क्या होता है ना, आंसर में ट्रिप्सिन होता है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा कोशम हो रहा है कि लैंगरहेंस द्वीप का कहाँ पाई जाती है। हाँ तो अंशों का अग्नाशय पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा कोशम हो रहा है कि लैंगरहेंस द्वीप के अल्फा कोशिका से क्या निकलती है। हाँ अल्फा कोशिका से, हाँ तो आंसर क्या दिए है ना, ग्लूकोन निकलती, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा अग्नाशय के बीटा कोशिका से क्या निकलती है। हाँ तो आंसर क्या दिए है, इंसुलिन है। अग्नाशय के लैंगरहेंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से क्या निकलती है ना, आंसर का इंसुलिन निकलती, बिल्कुल सही है। अग्नाशय के गामा कोशिका से, हाँ तो आंसर का सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ना, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है अग्नाशय के गामा कोशिका न बोले, है ना गामा कोशिका से निकलती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन है, या बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पैतृकता सिद्ध करने के लिए है ना सहायक क्या होती, बी बताइएगा। हाँ तो अंशों का डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होती है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि पैतृकता है ना, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होती है डीएनए तथा है ना फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट होती है, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंसुलिन की खोज किसने किया। हाँ तो अंशों का बेटिंग तथा है ना बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किया था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि ब्रोंकाइटिस रोग जो है एक किसका रोग है। हाँ तो अंशों का श्वास नली का, है ना, ब्रोंकाइटिस बीमारी कहाँ होती है ना, अंशों का श्वास नली में होती, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। हाँ तो अंशों का विटामिन सी, है ना, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, अंशों का विटामिन सी नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका, मलेरिया का ना, है ना, प्लाज्मोडियम परजीवी है किसका है, आंसर मलेरिया का, बिल्कुल सही है। अग्रुपेय बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मलेरिया का वाहक क्या होती है। हाँ तो आंसर का मादा एनोफ्लिस मच्छर होती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा विषय क्वेश्चन किया है कि डीएनए जो है, डीएनए के बारे में पूछ रहे हैं, ये डीएनए जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है। हाँ तो आंसर का केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या में, हरित लवक में, है ना, हरित लवक में, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि डीएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है, किसके से, कोशिका के अंगों पाई जाती है। तो आंसर का पहला न्यूक्लियस में पाई जाती है ना, सेल हुआ, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है तो इसमें भी डीएनए पाई जाती है। और इसके अलावा जो आपको ये जो कोशिका द्रव हो गया, इसे क्या कहते हैं, है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे, है ना, इसे कोशिका द्रव ना बोलते हैं। अरे जीव द्रव दो प्रकार की होती है, हल्ला नहीं करें, है ना, जीव द्रव जो होती है दो प्रकार की होती है, और एक होती है न्यूक्लियस द्रव यानी केंद्रक द्रव, और दूसरा होती है कोशिका द्रव होती है। तो डीएनए के बाद पूछे कि डीएनए कहाँ पाई जाती है, एक हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाई जाती है, और दूसरा कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा,
हाँ, डीएनए की बात की ना, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। दूसरा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, आरएनए में हम चले गए थे, बी बताइएगा आरएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है। आरएनए पाई जाती है केंद्रक और साइटोप्लाज्म, यानी क्या होगा, साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, है ना। तो आंसर होगा कोशिका, है ना, द्रव को, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की आरएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा केंद्रक में, यानी क्या ये न्यूक्लियस ना है ना, केंद्रक में। और दूसरा क्या होगा ये, है ना, कोशिका द्रव में। देखिए दो क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से थोड़ा सा गड़बड़ा के बोल दिए। पहला क्वेश्चन था कि डीएनए कहाँ पाई जाती है, तो पहला हो जाएगा आपको न्यूक्लियस में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा में तो हरित लवक को तो अलग है, प्लांट सेल में पाई जाती है, बात अलग है। और अगला बात की है कि आरएनए कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक हो गया न्यूक्लियस में आरएनए पाई जाती है, और अगला बात क्या हो जाएगा, है ना, आंसर कोशिका द्रव में पाई जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, बताना है कि मूत्र का रंग पीला होती है किस कारण। हाँ, तो आंसर क्या दिए, है ना, यूरोक्रोम के कारण, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना कि मेढक में, है ना, चैम्बर कितनी होती है, हृदय में कितने चैम्बर होती है। हाँ, तो आंसर क्या दिए, है ना, 3 चैम्बर होती है, इस बात क्या रखिएगा। मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होती है ना, आंसर में 3 चैम्बर होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मूत्र का पीएच मान क्या होती है। हाँ, क्या आंसर दिए, हाँ 6 होगा, लगभग 6 या इससे समथिंग, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में 6 मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला होगा 20 क्वेश्चन की आ रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। हाँ, तो आंसर में 4 होते ना, है ना, मनुष्य के हृदय जो होती है उसमें कितने चैम्बर होती है ना, 4 चैम्बर होती है। आपको बताए थे कि 4 चैम्बर को बांटने वाला जो मांसपेशी होती है उसका नाम क्या है ना, सेप्टम है ना। मनुष्य के हृदय को, दिल को, है ना, 4 चैम्बर बांटने वाला मांसपेशी का नाम क्या है, सेप्टम है। और ये भी बताए थे कि मनुष्य का जो चैम्बर बढ़ती, 4 चैम्बर बढ़ती मनुष्य का दिल का, तो ऊपरा हिस्सा क्या कहलाती है ना, आलिल कहलाती है। दिल का निचला हिस्सा, है ना, निलय कहलाती है। और दिल के चारों चैम्बर में सबसे बड़ा चैम्बर, हाँ, तो आंसर का बायां निलय होगा, है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना। तो अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि, है ना, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं। हाँ, तो आंसर का फेरिक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, आंसर क्या दिए, तो आंसर का फेरिक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है, कौन सी तत्व है। हाँ, तो आंसर ऑक्सीजन तत्व पाई जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होती है। हाँ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। केल्विन में, हाँ, तो आंसर